निक को बस पेशाब करना था, बस इतना सा काम। लेकिन जैसे ही वो यॉट के किनारे खड़ा हुआ, पीछे से जहाज का पाल इतनी तेजी से आया कि वो लगभग समुद्र में जा गिरता। किस्मत अच्छी थी, उसने रेलिंग पकड़ ली, लेकिन यॉट पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। नीचे समुद्र था और रेलिंग के नीचे कोई सहारा नहीं। निक ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर अपने पैर वापस डेक पर खींच लिए। मौत से बाल बाल बचा था वो। रेलिंग से लिपटे हुए, हांफते हुए उसने जिंदगी का शुक्र अदा किया। फिर हिम्मत जुटाकर वापस अंदर आया, लेकिन पेशाब अभी भी रुका नहीं था। अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी तो वो सीधे वॉशरूम में घुस गया। पैंट खोली, चैन की सांस ली और तभी पीछे से बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निक ने सोचा समुद्री हवा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वो तो पहले से बंद थी, अंदर से हवा कहां से आती। उसने खिड़की खोली, ताजी हवा ली और निश्चिंत होकर काम निपटाया। अब जाने का वक्त था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। फिर कोशिश की, फिर नहीं खुला। दरवाजा जैसे किसी ने वेल्ड कर दिया हो। निक ने घबराकर लॉक चेक किया, नीचे से, ऊपर से, उल्टी दिशा में। फिर याद आया कि जेब में एक स्टील की रॉड है। उसने वो निकाली और स्क्रू खोलने की कोशिश की, लेकिन रॉड काम नहीं आई। फिर उसने कैबिनेट खोला, शायद कोई औजार मिले, लेकिन जो मिला उसने निक को एक पल के लिए जरूर चौंकाया। अंदर एक लाल जूता रखा था। समुद्र के बीच बंद बाथरूम में एक अकेला लाल जूता। उसने ज्यादा सोचा नहीं, अभी निकलना जरूरी था। उसे कैबिनेट में कैंची मिली, उसने वो निकाली और स्क्रू पर लगाई। साइज बिल्कुल सही था, लेकिन स्क्रू हिला तक नहीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमा दिया हो। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई। निक खिड़की के पास गया और जो देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। एक विशाल कार्गो जहाज सीधे उनकी तरफ आ रहा था और उसकी रफ्तार कम होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। निक की यॉट भी तेज दौड़ रही थी। अगर कोई स्टीयरिंग नहीं संभालता तो टक्कर तय थी। वक्त नहीं था। निक ने लोहे की बोतल उठाई और दरवाजे के हैंडल पर दे मारी। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दरवाजे पर लात मारी। 1 बार, 10 बार, 50 बार, 81 बार। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तब निक ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और कपड़ा हिलाकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कार्गो जहाज पर किसी ने नहीं देखा। उसने सिर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि चेहरा दब गया। दर्द से कराहते हुए वो वापस आया। बाहर जहाज की गड़गड़ाहट और बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और वहां लटकी एक रस्सी पकड़ ली। मजबूत थी। उसने उसमें एक मजबूत गांठ लगाई और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसका इरादा था रस्सी यॉट के प्रोपेलर में फंस जाए और जहाज रुक जाए, और हुआ भी यही। लेकिन रस्सी इतनी तेजी से खिंची कि निक के हाथ में लिपटी वो रस्सी उसकी गर्दन के इर्द गिर्द आ गई। गला घुटने लगा। निक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बची ताकत से खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और एक हुक पकड़ ली। उसी हुक से उसने रस्सी को खींचकर अपनी गर्दन से दूर किया। कितनी देर लगी उसे पता नहीं। जब रस्सी हटी तो वो फर्श पर गिर पड़ा। हाँफ रहा था, हाथ कांप रहे थे। यॉट रुक गई थी, लेकिन कार्गो जहाज इतना पास आ चुका था कि एक छोटी सी टक्कर हो ही गई और उस झटके से निक बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो दोनों जहाज अलग हो चुके थे। निक ने आईने में खुद को देखा। चेहरा खरोंचों से भरा, गले पर रस्सी का निशान, हाथों पर जख्म। उसने सोचा, यार क्या पाप किया है मैंने जो इतनी मुसीबत आ पड़ी। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। बाथरूम में पानी आने लगा। समुद्र का खारा पानी दरारों से रिश्ता हुआ धीरे धीरे अंदर भरता जा रहा था।